हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री। और क्लास 10 के केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है? सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। और जो सब्सटेंस बनता है ये न्यू प्रॉपर्टीज का होता है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है और न्यू सब्सटेंस जो होता है वो न्यू प्रॉपर्टीज का होता है। पसंद में रही है? डिफिनीशन कैसे कर देंगे? ठीक है, कैसे देंगे डिफिनीशन? केमिकल रिएक्शन is a process in which new substance with new properties are formed। ठीक है। केमिकल जो रिएक्शन होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है कि न्यू सब्सटेंस जो है न्यू प्रॉपर्टीज का बनता है। पास में आ रही है ना? केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म होता है। ठीक। एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या? इससे देखते हैं कि हमारे पास H2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या बना? H2। क्या बना? H2। ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मिलके वाटर बनाते हैं। ठीक है। और देख रहे हैं कि ये दोनों मिलके एक नए जो है कि सब्सटेंस बनाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज कैसे इन दोनों से भिन्न है, अलग है, तो वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है। ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करता है? यह हेल्प करता है जलाने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। और वाटर देख लीजिए, ये इन दोनों जो है सब्सटेंस है इनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। ये तो ना तो बर्न होता है, ना तो जलाने में और बर्न में हेल्प करता है, दोनों में काम नहीं करता। देखिए प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हुई कि नहीं हुई? पास में आ रही है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एक और एग्जाम्पल डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक देखते हैं जैसे कि एक मिल्क है। मान लीजिए मिल्क का केमिकल रिएक्शन हुआ, वो किसमें चेंज हो गया? कर्ड में। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिल्क किसमें चेंज हो गया? कर्ड में। इनका केमिकल रिएक्शन हुआ और मिल्क देखिए ये कैसा लगता है? मीठा लगता है। और ये कैसा लगता है? खट्टा लगता है। देख रहे हैं नया सब्सटेंस बना और जो सब्सटेंस बना वो नए प्रॉपर्टीज का बना। मीठा था और क्या बन रहा है? खट्टा हो गया। पास में आ रही ना? एक ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। क्लियर? अब केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। आइए देखते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक तो रिएक्टेंट क्या होता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट के बारे में देखते हैं कि रिएक्टेंट होता क्या है। ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं तब डिफिनीशन पे आते हैं। ठीक। मान लीजिए अभी हमने देखा क्या? 2H2
प्लस O2 मिलके क्या बना, वाटर, वाटर बना। तो देख रहे हैं कि ये दोनों रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्लियर। और ये जो है रिएक्टेंट, जो है जब रिएक्शन किया तो एक नया प्रोडक्ट बना, नया जो है कि रिजल्ट बना, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये तो रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच टेकन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे, द सब्सटेंस which take part in chemical reaction is called what, reactant। सब्सटेंस जो भाग ले केमिकल रिएक्शन में क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। कौन रिएक्शन में भाग ले रहा है, ये दोनों, तो कह सकते हैं ये क्या है, रिएक्टेंट है। बात समझ में आ रही है। आते हैं प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस which result of chemical reaction वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट हो, इज कॉल्ड क्या, प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं ये केमिकल रिएक्शन का क्या है, रिजल्ट मिला, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस क्लियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं केमिकल रिएक्शन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, जलाते हैं, क्या करते हैं हम इसको जलाते हैं, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन से क्या करता है, ये मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्राप्त होता है, समझ में आ रही है। ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल एक और है। डेली लाइफ में केमिकल एग्जांपल देख लेते हैं। डेली लाइफ में आप लोग बताइए, पहला बताइए, सॉरिंग ऑफ मिल्क, और बताइए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तीसरा रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड भी होगा, क्या होगा अपना, डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। ये सब क्या है, डेली लाइफ के आपके केमिकल रिएक्शन है, बस मेरी ना। और एक कुछ बहुत सारी इसी तरह है। पांचवा बता दीजिए, एक और बता दीजिए आप, आपका प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये सब जो है केमिकल, डेली लाइफ के केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, ये आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इरेज करें इसको, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टर ट्रिक नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे? इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या होगा? दूसरा बता दीजिए। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा, तीसरा बता दीजिए। चेंज, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक है। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। पांचवा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। इस पांचों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में क्या पढ़ेंगे? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस निकलती है, कह सकते हैं कि वो उसको हम कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस है। ठीक है, उस यहाँ से गैस क्या कर रही है? निकल रही है। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपके पास, पहला एग्जांपल देखते हैं। आपके पास जिंक के दाने हैं, ठीक है, जिंक के दाने हैं छोटे छोटे। उसको मैं क्या करता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में क्या किया, मैंने उसको डाला। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने डाला, तो देखा कि उसमें से क्या निकलने लगती है? हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? हाइड्रोजन गैस। तो कह सकते हैं कि ये रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। मान लीजिए आप H2SO4 की जगह आप HCl भी ले सकते हैं। जिंक के दाने हैं, हम डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम डाइल्यूट HCl में जिंक डालते हैं तो भी क्या, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। डाइल्यूट मतलब पतला, और कंसंट्रेशन मतलब होता है गाढ़ा, पतला HCl। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया कि जिंक के दाने हैं, अगर उसको डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया जाए तो वहाँ से कौन सी गैस निकलने लगती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जिंक के दाने को अगर डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी डाल दें तो भी कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास
मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम को हमें क्या किया, डाइल्यूट HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों डाइल्यूट हो, दोनों में से कोई एक ले ले एक ले ले में मैग्नीशियम को डालते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम क्या डालते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रही कि नहीं है? जब मैग्नीशियम को H2SO4 या HCl में हम डालेंगे, दोनों में से किसी एक में डाल दें तो भी कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। चौथा देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट को मैं डाइल्यूट HCl में डाल दिया, डाइल्यूट HCl में रिएक्शन करा डाइल्यूट HCl से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? निकलती है। ये रिएक्शन नहीं है, मतलब आपको बता रहा हूँ कि एक रिएक्शन का कोई इक्वेशन में नहीं बना रहा, वो बता रहा हूँ कि सोडियम कार्बोनेट्स में जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl से क्या रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मतलब बता रहा हूँ कि इवोल्यूशन गैस है, यहाँ से गैस क्या हो रही है? इवोल्यूशन हो रही है, गैस निकल रही है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ गैस का, इवोल्यूशन ऑफ गैस का, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ते हैं। इरेज कर दें। सेकंड पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट होता क्या है इसके बारे में देख ले। प्रेसिपिटेट के बारे में पहले देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब कोई सॉलिड प्रोडक्ट जो है केमिकल रिएक्शन में सॉल्यूशन से अलग हो जाए तो उस सॉलिड प्रोडक्ट को हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। थोड़ा इसके डिफिनेशन लिख सकते हैं। सॉलिड प्रोडक्ट which separate from the solution in the chemical reaction। समझ में आ रही है? केमिकल रिएक्शन से कोई सॉलिड प्रोडक्ट जो है क्या हो जाए, उसके सॉल्यूशन से बाहर हो जाए तो उस सॉलिड प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट कहेंगे, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? मान लीजिए HCl आपके पास है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसको मैं बेरियम क्लोराइड से क्या करा रहा हूँ? रिएक्शन करा रहा हूँ, बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। बेरियम क्लोराइड से क्या रिएक्शन कराया तो एक हमारा प्रेसिपिटेट मिलेगा, और वो प्रेसिपिटेट क्या मिलेगा? वो मिलेगा जो है कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा, बेरियम सल्फेट का, जो वाइट कलर का होगा, ठीक है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड का आपस में हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं तो नीचे जो है एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है, और वो क्या होगा? बेरियम सल्फेट होगा और कैसा होगा? वाइट कलर का होगा, ठीक है। सेकेंड आता है कि मान लीजिए आपके पास पोटेशियम आयोडाइड आपके पास है, पोटेशियम आयोडाइड है और मैं उसको लेड नाइट्रेट से क्या करा रहा हूँ? रिएक्शन करा रहा हूँ, लेड नाइट्रेट से क्या करा रहा हूँ? रिएक्शन करा रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि एक
प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एक प्रेसिपिटेट मिला है। एक क्या मिला? एक प्रेसिपिटेट मिला। और जो लेड आयोडाइड का मिला, किसका मिला? लेड आयोडाइड का। और जो किस कलर का है? येलो कलर का है। देख रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का मैंने रिएक्शन करा है, एक प्रेसिपिटेट मिला जो लेड आयोडाइड का था, लेड आयोडाइड का था, जो किस कलर का था? येलो कलर का था। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ कलर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? चेंज ऑफ कलर। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर पढ़ते हैं। चेंज ऑफ कलर में पहला देखते हैं एग्जांपल कि जब हम मेरे पास साइट्रिक एसिड को हम क्या करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जब हम साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट से क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं। जो पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का है, पर्पल कलर का साइट्रिक एसिड में हम KMnO4 क्या करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। तो देखते हैं जो कलर पर्पल कलर है वो पूरी तरह से कलरलेस हो जाता है, गायब होता चला जाता है। कलरलेस होता चला रहा है, कलरलेस हो जाता है, उसका कलर गायब होता चला जाता है। पास में आ रही ना कि KMnO4 एकदम पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का। उसको एक बाल्टी पानी में भी डाल देंगे, 2-2 बूंद करके, 2-3 बूंद डालेंगे ना एक बाल्टी पानी में, तो बाल्टी का पानी पर्पल कलर का हो जाता है। लेकिन एक साइट्रिक एसिड एक बाउल में, कटोरे में है, उस पर KMnO4 डालेंगे, उसका कलर देखेंगे गायब हो जाता है, कलर दिखेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है। सेकेंड, पोटेशियम डाइक्रोमेट पर अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड का क्या करते हैं? गैस का क्या करते हैं हम? इस पर हम फ्लो कराते हैं, इसमें डालते हैं, देखते हैं कि ये पोटेशियम क्लोरोमेट जो है कि इसका जो कलर होता है ऑरेंज कलर का होता है। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड में इसे रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑरेंज कलर ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रीन। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑरेंज कलर किस में चेंज होता है? ये ग्रीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये है चेंज ऑफ कलर। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हमने पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।